नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा महिला एवं बाल विकास विभाग ने सभी विभागों से उत्कृष्ट महिला कर्मचारियों के नामों के लिए सिफारिश करने के निर्देश जारी किए हैं। जिन महिलाओं ने अनुकरणीय कार्य, विशेष रूप से नैतिक साहस के मामलों का कार्य किया है की सिफारिश करते हुए उनके समर्थन में पूर्ण दस्तावेजों के साथ विभाग को 29 अक्टूबर 2021 तक भेजे जाने की बात कही है। इस संबंध में जानकारी देते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रवक्ता ने बताया कि प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धि हासिल करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया जाता है। हिसार स्थित गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय तथा इससे संबंधित सभी महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए यूएमसी कमेटी की बैठक 27 जुलाई को विश्वविद्यालय परीक्षा नियंत्रक के कार्यालय में होगी। परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर यशपाल सिंगला ने बताया कि जिन विद्यार्थियों की यूएमसी दर्ज की गई है उन विद्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है, जिनमें से क्रम संख्या 1 से लेकर 50 तक के विद्यार्थियों को प्रातः 10 बजे से प्रातःकालीन सत्र में उपस्थित होना है, जबकि क्रम संख्या 51 से आगे के विद्यार्थियों को दोपहर बाद यानी 2 बजे से सायंकालीन सत्र में उपस्थित होना है। उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों को अलग से कोई सूचना नहीं भेजी जाएगी। रोहतक शहर में पीजी की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। नगर निगम के नियमों को ताक पर रखकर 200 से अधिक पीजी चलाए जा रहे हैं। ज्यादातर पीजी रिहायशी इलाकों में ही है। हैरानी की बात तो यह है कि निगम के रिकॉर्ड में एक भी पीजी का रजिस्ट्रेशन दर्ज नहीं है, न ही पीजी में रहने वाले लोगों की पुलिस वेरिफिकेशन करवाई जा रही है। ऐसे में निगम पीजी पर कार्रवाई करना तो दूर, केवल कमर्शियल हाउस टैक्स लेकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहा है। नए आदेशों के तहत अब पुलिस पीजी में चेकिंग अभियान चलाकर लोगों की वेरिफिकेशन करेगी। पुलिस का मानना है कि कुछ पीजी में शरारती तत्व भी अपनी पहचान छिपाकर रह रहे हैं, इसलिए पीजी में रहने वाले लोगों की जांच पड़ताल जरूरी है। पुलिस जैसे होटल, धर्मशाला में रहने वाले लोगों का रिकॉर्ड लेती है, ठीक वैसे ही पीजी में रहने वाले लोगों का रिकॉर्ड पुलिस के पास जमा करवाना होगा। जेल से बाहर आने के बाद पहली बार किसानों के धरने पर पलवल पहुंचे इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने भाजपा की केंद्र सरकार व प्रदेश की गठबंधन सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि करीब 8 महीने से चल रहे किसान आंदोलन को छत्तीस बिरादरी का समर्थन मिल रहा है और केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानून किसान विरोधी है। बीजेपी सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया है कि वो देश के हर किसान के साथ मजबूती के साथ खड़े रहेंगे और गाँव-गाँव जाकर किसान आंदोलन को और भी मजबूती देने का काम करेंगे ताकि 3 महीने में कृषि कानून रद्द हो सकें। रेवाड़ी जिले के नायब तहसीलदार का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में नायब तहसीलदार कपिल देव अपनी ही सरकार को खरी खरी सुनाते हुए नजर आ रहे हैं। नायब तहसीलदार सचिवों के साथ चल रही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में 20 साल से काम कर रही डाटा एंट्री ऑपरेटर व ठेके के कर्मचारियों को पक्का करने की पॉलिसी नहीं बनाने को लेकर सरकार पर भड़क गए। उन्होंने कहा कि स्टार लगने से कोई अफसर नहीं बन जाता, बल्कि अपने साथ काम करने वाले कर्मचारियों के हकों की लड़ाई लड़ने वाला ही सच्चा अफसर होता है। लेकिन कुछ अफसर ऐसे हैं, जब ऑफिस का काम करने वाले कर्मचारियों के हक की बात आती है तो मुंह फेर कर निकल जाते हैं। मेरे साथ काम करने के लिए शेर का जिगरा चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपको चंद मिनट में चार्जशीट मिल सकती है और निलंबन भी संभव है। 9 साल की सर्विस में मेरे अब तक 10 ट्रांसफर हो चुके हैं और कई बार चार्जशीट व निलंबन हो चुका है, फिर भी मुझे इसकी परवाह नहीं है। मैं अपने कर्मचारियों के हकों की आवाज उठाता रहा हूं और उठाता रहूंगा। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल ने प्रदेश के किसानों से फसल अवशेष प्रबंधन अपनाने की अपील की है। इसके तहत जो किसान स्ट्रा बेलर द्वारा पराली की गांठ यानी कि बेल बनाकर या बनवाकर उसका निष्पादन किसी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम व अन्य औद्योगिक इकाइयों में करेगा, उसे 1000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह राशि 50 क्विंटल एवं 20 क्विंटल प्रति एकड़ पराली उत्पादन को मानते हुए दी जाएगी। इस योजना के लिए सरकार ने 230 करोड़ रुपए का बजट तय किया है। इसके लिए किसान कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाएं। टोल फ्री नंबर 1800 180 21 17 पर भी संपर्क किया जा सकता है। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों को सुरक्षित भविष्य देने की दृष्टिगत मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुरू की है। इस योजना के तहत ऐसे बच्चों के पालन पोषण और पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत जिनके माता पिता की मृत्यु के बाद बच्चों की देखभाल परिवार के अन्य सदस्य कर रहे हैं, ऐसे बच्चों के पालन पोषण के लिए 18 वर्ष तक 2500 रुपए प्रति बच्चा प्रति माह की दर से राज्य सरकार की ओर से संबंधित परिवार को दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त 18 वर्ष की आयु तक होने तक पढ़ाई कर रहे ऐसे बच्चों को 12,000 रुपए प्रति वर्ष अन्य खर्चों के लिए भी दिए जाएंगे।
दिल्ली जींद बठिंडा रेलवे लाइन पर 5 पैसेंजर ट्रेनों की शुरुआत के बाद अब धौलाधार एक्सप्रेस ट्रेन भी ट्रैक पर लौट आई है। धीरे धीरे अब ट्रेनों का सफर अनलॉक होने लगा है। 23 जुलाई से 04037 व 04036 धौलाधार एक्सप्रेस ट्रेन को शुरू हो रही है, जो सप्ताह में 3 दिन चलेगी, यानी सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को यह ट्रेन जींद से सुबह 1:05 पर बठिंडा की तरफ जाएगी। वहीं मंगलवार, वीरवार और शनिवार को यह ट्रेन सुबह 6:55 पर जींद जंक्शन पर पहुंचेगी और 2 मिनट रुकने के बाद दिल्ली की ओर प्रस्थान करेगी। कोविड महामारी के चलते नए शैक्षणिक सत्र यानी 2021-22 में अभी तक पहली से 8वीं की कक्षाएं नहीं लग पाई हैं। फिलहाल बच्चे घर पर रहकर ही ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। इसी बीच शिक्षा विभाग ने राजकीय स्कूलों में पढ़ने वाले पहली से लेकर 8वीं कक्षा तक के बच्चों को मिड डे मील का जुलाई और अगस्त महीने का राशन देने का फैसला लिया है। वहीं अब की बार राशन के साथ ही बच्चों को मिल्क पाउडर भी दिए जाने के आदेश दिए गए हैं। निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा ने राज्य के सभी मौलिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजकर मिड डे मील का राशन वितरित करवाने के आदेश दिए हैं। शिक्षा विभाग 2 महीने का सूखा राशन देगा। यह राशन बच्चे लेने के लिए नहीं आएंगे, बल्कि स्कूलों में कार्यरत शिक्षक गेहूं व चावल के उनके घर तक पहुंचाएंगे। दोनों महीने में 49 दिनों का राशन मिलेगा। हालांकि 23 जुलाई से 6ठी से लेकर 8वीं की कक्षाएं लगने जा रही हैं, फिर भी स्कूलों में मध्याह्न भोजन नहीं मिलेगा, सूखा राशन ही दिया जाएगा। स्पेस इन दिनों चर्चा में है। वजह है वर्जिन के फाउंडर रिचर्ड ब्रैंसन और अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस का स्पेस टूरिज्म। इस बीच अंतरिक्ष से जुड़ी एक और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। नासा ने कहा है कि 24 जुलाई 2021 को पृथ्वी के पास से एक उल्कापिंड गुजरेगा। नासा ने उस उल्कापिंड का नाम 2008 GO20 यानी GO20 है। ये एक अपोलो क्लास एस्ट्रॉयड है। इसका आकार स्टेडियम जितना यानी ताजमहल से करीब 3 गुना बड़ा है। यह पृथ्वी की तरफ 18,000 मील प्रति घंटे यानी 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से धरती की ओर बढ़ रहा है। नासा का कहना है कि 24 जुलाई को जब ये एस्ट्रॉयड गुजरेगा तो पृथ्वी से इसकी दूरी 0.04 AU रहेगी, यानी 37,18,232 मील। पृथ्वी से इसकी दूरी को ऐसे समझा जा सकता है कि चंद्रमा हमारी सतह से 2,38,606 मील दूर है, यानी ये चांद से भी बहुत ज्यादा दूरी से गुजरेगा। नासा का कहना है कि घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी भी स्थिति में इस उल्कापिंड के 26,05,509 मील से ज्यादा करीब आने की पृथ्वी के पास आशंका नहीं है। इजराइल की साइबर सिक्योरिटी कंपनी NSO का स्पाईवेयर पेगासस चर्चा में है। द गार्जियन और वाशिंगटन पोस्ट समेत 16 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन की एक संयुक्त रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत सरकार ने 2017 से लेकर 2019 के दौरान करीब 300 भारतीय मोबाइल नंबरों की जासूसी की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार ने पेगासस स्पाईवेयर की मदद से पत्रकार, वकील, सामाजिक कार्यकर्ता, विपक्ष के नेता और बिजनेसमैन के फोन हैक किए थे। पेगासस के चर्चा में आने के बाद बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या इस स्पाईवेयर को कोई खरीद सकता है? आखिर इसकी कीमत क्या होती है? साथ ही ये काम कैसे करता है? आपको बता दें कि पेगासस एक स्पाईवेयर है। स्पाईवेयर यानी जासूसी या निगरानी करने के लिए इस्तेमाल होने वाला एक सॉफ्टवेयर। इसके जरिए किसी भी फोन को हैक किया जा सकता है। हैक करने के बाद उस फोन का कैमरा, माइक, मैसेजेस और कॉल्स समेत तमाम जानकारी हैकर के पास चली जाती है। इस स्पाईवेयर को इजरायली कंपनी NSO ग्रुप ने बनाया है। पेगासस को किसी भी फोन या किसी अन्य डिवाइस में रिमोटली इंस्टॉल किया जा सकता है। सिर्फ एक मिस्ड कॉल करके भी आपके फोन में पेगासस को इंस्टॉल किया जा सकता है। इतना ही नहीं, व्हाट्सएप मैसेज, टेक्स्ट मैसेज, SMS और सोशल मीडिया के जरिए भी यह आपके फोन में इंस्टॉल किया जा सकता है। NSO ग्रुप केवल अधिकृत सरकार के साथ ही काम करने का दावा करती है। पेगासस को सार्वजनिक रूप से मेक्सिको और पनामा की सरकार द्वारा उपयोग करने के लिए जाना जाता है। 40 देशों में इसके 60 ग्राहक हैं। एक लाइसेंस से कई स्मार्टफोन को ट्रैक किया जा सकता है। 2016 के अनुमानों के अनुसार पेगासस का उपयोग करने वाले केवल 10 लोगों की जासूसी करने के लिए NSO ग्रुप ने करीब 9 करोड़ रुपए की फीस ली थी। हरियाणा के खनन एवं भूविज्ञान विभाग ने फरीदाबाद जिले में रेत की 4 खानों की सफर नीलामी के बाद अब जिला महेंद्रगढ़ के गांव राजावास व गढ़ी में पत्थर की खानों के आवंटन का निर्णय लिया है। इन खानों के आवंटन के लिए आगामी 4 अगस्त 2021 को ई नीलामी के माध्यम से बोली लगाई जाएगी। प्रदेश के खनन एवं भूविज्ञान मंत्री मूलचंद शर्मा ने बताया कि ई नीलामी में भाग लेने के लिए इच्छुक व्यक्तियों को 2 अगस्त 2021 को शाम 5 बजे तक ई नीलामी पोर्टल पर पंजीकरण करने के बाद ID बनवाकर संबंधित कागजात अपलोड करने होंगे। साथ ही उन्हें 2 अगस्त 2021 को शाम 5 बजे तक ई सेवा शुल्क व EMD राशि भी जमा करवानी होगी।
दुनिया के सबसे अमीर आदमी की स्पेस ट्रिप। अमेजन के फाउंडर बेजोस की पहली अंतरिक्ष यात्रा कामयाब। 3 यात्रियों के साथ 11 मिनट में पूरा किया 105 किलोमीटर का सफर। दुनिया की टॉप ई कॉमर्स कंपनियों में शामिल अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस अंतरिक्ष की 11 मिनट की यात्रा करके धरती पर लौट आए हैं। वे भारतीय समय के मुताबिक मंगलवार शाम 6:42 पर रवाना हुए। उनके साथ 3 और यात्री थे। इनमें एक उनके भाई मार्क, 82 साल की वैली फंक और 18 साल के ओलिवर डेमिन शामिल हैं। ओलिवर ने हाल ही में हाई स्कूल पास किया है। बेजोस के साथ स्पेस में जाने के लिए किसी अनजान शख्स ने $28 मिलियन की बोली लगाई थी। वह इस ट्रिप पर नहीं जा सका, उसी की जगह ओलिवर गए थे। बेजोस और उनकी टीम जिस रॉकेट शिप से गए वह ऑटोनोमस है, यानी उसे पायलट की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके कैप्सूल में 6 सीटें हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 4 ही भरी गई। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने मंगलवार को 21 राज्यों के 70 जिलों में जून जुलाई महीने में किए गए चौथे सीरो सर्वे की रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक देश की 67% आबादी में एंटीबॉडी डेवलप हुई है, यानी ये आबादी संक्रमित हो चुकी है और वायरस को बेअसर करने के लिए इन लोगों के शरीर में जरूरी एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि इनमें बड़ी संख्या में बच्चे भी शामिल हैं। इसके साथ ही स्कूल खोले जाने के सवाल पर ICMR के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर बलराम भार्गव ने बताया कि स्कूल खोले जा सकते हैं क्योंकि छोटे बच्चों में एडल्ट की तुलना में संक्रमण का खतरा कम है। उन्होंने बताया कि यूरोप के कई देशों में कोरोना के बढ़ते मामलों के बावजूद भी स्कूल खोले गए हैं। उन्होंने सुझाव दिया है कि शुरुआती दौर में प्राइमरी स्कूल खोलने चाहिए, इसके बाद सेकेंडरी स्कूल खोले जा सकते हैं।